हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज जो है बहुत फर्स्ट ऑफ ऑल की बहुत बहुत आपका मोस्ट वेलकम है हमारे बीएमएसएम प्रोग्रामिंग क्लासेस चैनल में। आज जो है जैसा मैंने आपसे पिछले बार प्रॉमिस किया था कि मैं जो है वीडियो लेकर के आऊंगा कांस्टेंट के ऊपर। सो मैं लेकर के आ गया हूं और आज का जो सेशन होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और वो आज ऐसा ऐसा चीज आप जानेंगे जो चीज आपने कभी नहीं सीखा होगा या फिर अदरवाइज आपने कहीं भी पढ़ा होगा। तो शायद पता नहीं टीचर बताए होंगे कि नहीं बताए होंगे, आई डोंट नो। बट आज मैंने कुछ यूनिक कंटेंट तैयार किया और वो जो है आप लोगों के बीच आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ। ओके, तो आज बिना टाइम को लेप्स किए हुए ना हम लोग जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं जावा का जो है टॉपिक कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, कैसे डिक्लेयर करते हैं, क्यों यूज करते हैं कांस्टेंट, ये सब तमाम वो चीज आज हम सीखेंगे और कुछ प्रोग्रामिंग्स भी देखेंगे। ओके, तो बिना टाइम को लैप्स किए हुए हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं कांस्टेंट। तो जैसा मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रख चुका है, तो देखेंगे आप क्या है। कांस्टेंट मेरा टॉपिक है और मैंने लिखा है क्या कि कांस्टेंट एक वैल्यू होता है जो चेंज नहीं होता, दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आफ्टर असाइनिंग इट। क्या होता है कि जब आप किसी कांस्टेंट को आप अगर आप प्रोग्रामिंग में डिक्लेयर कर देते हैं और जो उसे फर्स्ट टाइम वैल्यू असाइन कर देते हैं, देन वो दोबारा आप चाहेंगे कि उसमें हम चेंजिंग ले आए तो आप चेंज नहीं कर सकते। अब ये कैसे होगा, तो प्रोग्राम के थ्रू हम आपको आइए समझाते हैं। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है एक तो अभी यही प्रोग्राम मैंने उस कंटेंट में भी डाला है। अब देखेंगे, मैं इसलिए लेकर लिख करके रखा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ लाइव सब कुछ। ओके, और अभी एक और मैं प्रोग्राम बना करके भी दिखाऊंगा, बट आपको कंफ्यूजन शुरू से ही ना हो इसलिए मैं ये दिखा रहा हूँ। अभी आप देख लो। आप यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक हम प्राइवेट नाम का जो है, आप यहाँ पे पब्लिक भी ले सकते हो। तो प्राइवेट स्टैटिक फाइनल डबल एक ये पाई नाम का एक वेरिएबल लिया और उसमें मैंने 3.14 इसका वैल्यू असाइन कर दिया। ओके, अब मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया प्रिंट वैल्यू नाम का। उसके अंदर क्या किए हम, अब ये कुछ ऐसे ही मैसेज, आप इस मैसेज की जगह कुछ भी लिख सकते हो, द वैल्यू ऑफ पाई। ओके, तो देखिए अब क्या है कि यहाँ पे पाई का वैल्यू मैंने इसमें प्रिंट करा दिया। फिर मैंने क्या किया, एक मेन फंक्शन बनाया और अब मैं चाहता हूँ कि इस क्लास के अंदर जो फंक्शन बनाया हुआ था इस फंक्शन को मैं एक्सेस करूँ। ओके, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले क्लास के ऑब्जेक्ट को मैंने क्रिएट किया। यहाँ पे देखिए, है ना, मैंने क्लास का नाम यहाँ पे डाला, उसके बाद रेफरेंस वेरिएबल, उसके बाद इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर, और यहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज किया ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, और यहाँ पे फिर से क्लास का नाम और पैरेंथेसिस। ओके, अब मैंने क्या किया कि एक्चुअली ये जो ओबीजे रेफरेंस वेरिएबल होता है, यही जो है अब हर चीज जो भी क्लास का चीज होगा वो सब कुछ अब इसके पास आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को कोई भी क्लास के चीज को एक्सेस करने के लिए हम लोग को इसका सहारा लेना पड़ता है। तो इसलिए मैंने क्या बोला कि भैया ओबीजे तुम अपने अंदर, डॉट का मतलब कैनकेटनेट करता है, जोड़ता है। ठीक है, तो हम बोले कि भैया ओबीजे आप अपने अंदर जाइए और हमको प्रिंट वैल्यू नाम का जो आपके पास जो फंक्शन है उसको दे दीजिए। ठीक है, उसको आप कॉल कर दीजिए यहाँ तक। तो ये लाइन यही कह रहा है और इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो प्रिंट वैल्यू नाम का जो फंक्शन है इसके अंदर में जो भी कुछ होगा ना वो सब का सब प्रिंट हो जाएगा। तो प्रिंट वैल्यू नाम के अंदर में एक ही चीज है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, बस यही एक मैसेज है जो ये प्रिंट करेगा। राइट, नेक्स्ट। अब मैंने क्या किया कि ये जो 3.14 था इसमें मैंने क्या किया, कुछ वैल्यू असाइन कर रहा हूँ चेंज करके, इसमें अपडेट डाल रहा हूँ। ठीक है, 3.15 देखिए यहाँ पे मैंने डाला, यहाँ पे 3.14 मैंने इसका वैल्यू को चेंज करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ मैं। जैसे अभी अगर ये कंपाइल जब तक नहीं होता है, जैसे मैंने अभी कंपाइल नहीं किया है, ठीक है, तो अभी आपको कोई एरर नहीं देगा क्योंकि अभी जो है ये जेवीएम के अंदर लोड नहीं हुआ है। ओके, तो अभी ये एरर नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है, तो अभी कोई एरर आपको नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पे वैल्यू हम डाल दिए। अब क्या किए फिर से, हाँ, वैल्यू असाइन करने के बाद हम क्या किए, फिर से पाई इस फंक्शन को कॉल कर लिए ताकि वो फिर से पाई का चेंज किया हुआ वैल्यू को हमको दे सके। राइट, अब देखिए अगर मैं यहाँ पे कंपाइल करता हूँ, मतलब ये जब हम क्लास चीज को लोड कर देंगे जेवीएम के अंदर में लोड करवाएंगे ना, तो जेवीएम पकड़ लेगा
ठीक है, जैसे देखिएगा हम जैसे कंपाइल पे क्लिक करेंगे एरर आ जाएगा, ये रहा एरर। ठीक है, एरर क्या देता है कि कैनॉट असाइन अ वैल्यू टू अ फाइनल वेरिएबल पाई। ठीक है, कि मतलब आपने अगर एक बार कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया फाइनल, अब ये कांस्टेंट डिक्लेयर फाइनल कीवर्ड और ये स्टैटिक कीवर्ड दोनों को मिक्सअप से करते हैं। आप सिर्फ फाइनल से भी कर सकते हो या स्टैटिक से भी कर सकते हो, लेकिन ये क्या डिफरेंस होगा अगर हम फाइनल से सिर्फ डिक्लेयर करेंगे तब, या फिर ओनली स्टैटिक से डिक्लेयर करेंगे तब, और ये जब दोनों हम यहाँ पे लिख करके डिक्लेयर किए हैं तब, ये अभी आगे बात करेंगे। ओके, अभी समझो आप यहाँ पे फाइनल ये जो है कांस्टेंट डिक्लेयर किया हुआ है। तो आप अगर कोई कांस्टेंट डिक्लेयर कर देते हैं प्रोग्राम में और चाहते हैं कि आप उसमें दूसरा वैल्यू स्विच करवाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है। राइट, समझ में आया? तो देखिए यही चीज जो हमको यहाँ पे समझाना था आपको। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और ऑनलाइन यही बोलना चाह रहा था कि कांस्टेंट जो होता है एक वैल्यू होता है जो चेंज कभी नहीं हो सकता ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आफ्टर असाइनिंग इट। ठीक है, जब भी आप एक बार अगर असाइन कर दिए कोई भी वैल्यू उसको, तो दोबारा चेंज नहीं हो सकता। जावा डज नॉट डायरेक्टली सपोर्ट द कांस्टेंट। अब क्या जावा में प्रॉब्लम क्या है, ये डायरेक्टली कांस्टेंट चीज को सपोर्ट नहीं करता। जैसा आप प्रोग्राम में भी देखे होंगे, ऐसा कोई वहां पे चीज नहीं था कि हम डायरेक्टली लिख दिए और वो ले लिया। जैसे इंट ए बराबर 10, ऐसा कुछ तो नहीं लिखे थे। वहां पे स्टैटिक और फाइनल हमको कीवर्ड यूज करना पड़ गया। क्यों? ताकि हम उसको कांस्टेंट बना सकें। वही चीज है, देयर इज एन अल्टरनेटिव वे, हमारे पास एक दूसरा रास्ता है टू डिफाइन द कॉन्स्टेंट्स इन जावा बाय यूजिंग द नॉन एक्सेस मॉडिफायर स्टैटिक और फाइनल। ठीक है, यानी हमारे पास दो कीवर्ड है, एक स्टैटिक और दूसरा फाइनल। इसको यूज करके हम बनाते हैं किसी भी वेरिएबल को ही हम कांस्टेंट बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस आप नहीं देख पा रहे होंगे। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम ऐसा डिक्लेयर करते किसी चीज को, इंट ए इक्वल्स टू 10, ठीक है, तो ये एक वेरिएबल था, इसमें वैल्यू हम चेंज कर सकते थे। ठीक है, जैसे अगर हम आपके सामने अगर चेंज करके दिखाएं तो आपको समझ में आ जाएगा। राइट, अगर हम यही चीज को कंट्रोल सी, यही पाई की जगह ए कर देते हैं ना, ये, और इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ खुद से। ठीक है, तो देखिएगा अभी क्या है, इंट ए बराबर 10। अब हम यहाँ पे ए के वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे 3.14 नहीं, इस बार डाल देते हैं 20। ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। और इसमें देखिए कोई एरर नहीं आया मेरा कंपाइल करने पे। क्या लिख रहा है, नो सिंटेक्स एरर, मतलब ये प्रोग्राम रन कर जाएगा। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अभी ये वेरिएबल है, हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, 10 से 20 50 कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे फाइनल स्टैटिक लिख दिए, अब जो है ये एरर देगा। देख लीजिए, कैनॉट असाइन अ वैल्यू टू अ फाइनल। ठीक है, तो यही चीज है कि आप जब किसी चीज को कांस्टेंट बनाना चाहते हैं तो आपको फाइनल और स्टैटिक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। आप यहाँ पे स्टैटिक भी सिर्फ लिख सकते थे, यहाँ पे सॉरी स्टैटिक नहीं, फाइनल कीवर्ड आप लिख सकते थे। आप कंपाइल कराएंगे तो भी एरर देगा। ठीक है, तो अभी ये डिफरेंस देखेंगे क्या होता है, बट अभी आप समझना है आपको कि हम किसी भी कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग को फाइनल स्टैटिक कीवर्ड ही यूज करना है। ओके, सो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है फिर कि टू डिक्लेयर अ कांस्टेंट इन जावा वी हैव टू यूज द स्टार्टिंग एंड फाइनल कीवर्ड। स्टार्टिंग एंड फाइनल कीवर्ड बोथ आर नॉन एक्सेस मॉडिफायर। ये दोनों का दोनों क्या है, एक्सेस मॉडिफायर नहीं है, ये नॉन एक्सेस मॉडिफायर है। मतलब ये किसी चीज को एक्सेस करने का अलाउ नहीं करने देते हैं। आप ट्राई भी कर लीजिएगा, जैसे अभी मैंने दिखाया, तो उसके वैल्यू को मैंने 10 से 20 करने का ट्राई किया। ठीक है, तो वो अलाउ नहीं किया कि नहीं अलाउ नहीं करेंगे हम, इसीलिए इसको बोला गया नॉन एक्सेस मॉडिफायर, ये एक्सेस करने के लिए अलाउ नहीं करता। नेक्स्ट है कि द पर्पस टू यूज द स्टैटिक मॉडिफायर इज टू मैनेज द मेमोरी। हम लोग एक्सेस मॉडिफायर इसलिए यूज करते हैं ताकि हम मेमोरी के एक लेवल को हम एक्सेस कर सकें। प्राइवेट बनाते हैं तो आपने देखा होगा। ठीक है, ये जब हम एक्सेस मॉडिफायर जब टॉपिक लेंगे अलग से, तो उस पर आपको उस टाइम क्लियर समझ में आ जाएगा। तो आप अगर अभी मैं वर्बली ऐसे समझा दे रहा हूँ कि जब आप किसी चीज को प्राइवेट बना देते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर ब्लॉक में ही काम करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा वो। मतलब जहां पे वो डिक्लेयर किए रहिएगा, जिस बाउंड्री के अंदर में, जहां बाउंड्री मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट,
ठीक है, तो जिस ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर में आप कोई भी वेरिएबल, कोई भी कांस्टेंट आप डिफाइन किए रहेंगे, कोई भी वेरिएबल ही, ठीक है, तो वो क्या करता है कि अगर आप प्राइवेट कर दिए ना, तो वो सिर्फ वहीं तक रह जाएगा, वो बाहर नहीं एक्सेस हो पाएगा। पब्लिक कर देंगे तो एक्सेस हो जाएगा, ठीक है, प्रोटेक्टेड कर देंगे तो भी एक्सेस होगा, लेकिन क्लास से फिर बाहर नहीं जाएगा। तो ये सब कुछ-कुछ टर्म्स है जो हम जब एक्सेस मॉडिफायर टॉपिक लेके आएँगे, तो उसमें बहुत ही क्लियरली समझाएँगे। अभी आप सारा दिमाग को फोकस करो, अभी कांस्टेंट आपको सीखना है और जो हम बता रहे हैं उस चीज़ को बस फोकस करो, बाकी आपको कुछ नहीं सीखना है। आप पेशेंस रखना और पेशेंस रखो ही क्योंकि प्रोग्रामिंग सीखना है तो भाई आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ओके? तो अभी मैं समझा रहा हूँ, बस उस चीज़ को समझो, बाकी आप छोड़ दो सब कुछ मेरे ऊपर। तो लिखा हुआ है कि द पर्पस टू यूज द स्टैटिक मॉडिफायर इज टू मैनेज द मेमोरी। हमारा जो एक्सेस मॉडिफायर होता है उसको मेमोरी को मैनेज करने के लिए यूज करते हैं। दूसरा है कि इट आल्सो allows the variable to be available without loading any instance of the class in which it is defined। इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी चीज को कांस्टेंट अगर आप डिक्लेयर कर लेते हो तो पहला तो ये मेमोरी से बचाया आपको, मेमोरी का फालतू यूजलेस सॉरी यूज मतलब फालतू यूज होने से वो बचा लिया। दूसरा है कि ये बिना इंस्टेंस को लोड किए हुए काम आपका कर देगा। मतलब इसको इसमें जो है काफ़ी मतलब जेवीएम को ज़्यादा इसमें मशक्कत नहीं करना पड़ता। इसको लोड वोड करने में, उसका ऑब्जेक्ट वगैरह ये फालतू चीज़ काम उसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नेक्स्ट है कि द फाइनल मॉडिफायर रिप्रेजेंट दैट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज। अगर आपने फाइनल लगा दिया ना, तो यही मॉडिफायर क्या कर देगा? उस वैल्यू को ही फिक्स कर देगा, कांस्टेंट कर देगा और उस वैल्यू को चेंज करने से रोकेगा। इट ऑल्सो मेक द प्रिमिटिव डेटा टाइप इम्यूटेबल और अनचेंजेबल। तो आपने अगर फाइनल शिफ्ट लगा दिया तो आपका वो वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकता, राइट? अब रही बात कि हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, क्या क्या सिंटेक्स होगा कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए। तो प्रोग्राम में मैंने आपको दिखा भी दिया था, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो अपना। पहला नंबर आपको लगाना है स्टैटिक, उसके बाद फाइनल, उसके बाद कोई डेटा टाइप सॉरी कोई वेरिएबल का नाम ले लो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो भी लेना है। उसके बाद वैल्यू, जो आपको वैल्यू देना है वो दे दो। नेक्स्ट है, इसी को मैंने यहाँ पे लिखा स्टैटिक फाइनल इंट ए इक्वल्स टू 10, राइट? नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट एक बात कि इन द एबव स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा इसमें कुछ छुपा हुआ है राज। वो क्या राज है तो देखो, बोला है कि in above statement static modifier cause the variable to be available without an instance of its defining class being loaded and the final modifier makes the variable fixed। स्टैटिक जो होता है सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंस वेरिएबल को लोड होने से सिर्फ रोकता है और कोई यहाँ पे नहीं। आपने पिछले क्लास में पढ़ा था इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल और लोकल वेरिएबल क्या होता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इंस्टेंस का मतलब। इंस्टेंस का मतलब आपको पता है कि वो ऐसा चीज जो किसी पर्टिकुलर क्लास के अंदर में ना हो और और उसके डेटा टाइप के पहले कोई स्टैटिक कीवर्ड ना हो, ठीक है, उसी को इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। तो आप वही चीज बोला कि स्टैटिक जो इंस्टेंस होने से वो पहला नंबर रोकता है और दूसरा फाइनल कीवर्ड क्या करता है कि वैल्यू को फिक्स करने में मदद करता है। नेक्स्ट है, देखिए इंस्टेंस होने से क्या है प्रॉब्लम कि अगर इंस्टेंस अगर किसी वेरिएबल को आप बना दिए ना, किसी भी कांस्टेंट को अगर आप इंस्टेंस बना दिए तो चेंज हो जाएगा। तो उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू आप बाद में चेंज कर सकते हो क्योंकि मल्टीपल ऑब्जेक्ट वहां पे क्रिएट कर सकते हैं हम। लेकिन आप अगर स्टैटिक कर दिए तो फिर उसमें क्या होता है कि वो फिक्स हो जाता है, उसमें चेंज आप नहीं कर सकते। इसीलिए दोनों यूज किया और फाइनल का काम भी है। और फाइनल कीवर्ड क्या करता है कि आपके वैल्यू को फिक्स कर देता है। तो इसीलिए फुली कांस्टेंट बनाने के लिए हम लोग दोनों कीवर्ड को यूज करते हैं, फाइनल और स्टैटिक साथ में। अब वही चीज है कि यहाँ पे मैंने ये आपके दिमाग में जो क्वेश्चन अराइज होगा उस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे डाल दिया कि व्हाई वी यूज द बोथ स्टार्टिंग इन द फाइनल मॉडिफायर टू डिक्लेयर द कांस्टेंट। तो उसका आंसर आप यहाँ पे देखेंगे, इफ यू डिक्लेयर अ वेरिएबल एज स्टैटिक, अगर आप किसी वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर करते हो तो ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास का जितना सारा ऑब्जेक्ट बनेगा विल बी एबल टू एक्सेस द वेरिएबल, उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, ठीक है, एंड कैन बी चेंज इट्स वैल्यू, और उसके वैल्यू को चेंज कर सकता है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी यूज द फाइनल मॉडिफायर विथ स्टैटिक मॉडिफायर। इसीलिए हम वो चेंज ना हो, वो फुली कांस्टेंट बना रहे, इसीलिए हम क्या करते हैं, एक फाइनल कीवर्ड यूज कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है
कि व्हेन द वेरिएबल डिफाइन एज अ फाइनल, अगर किसी वेरिएबल को आप अगर फाइनल कीवर्ड से डिक्लेयर कर देते हैं तो मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ द सेम कांस्टेंट वैल्यू विल बी क्रिएटेड। अगर आप स्टैटिक नहीं लगाए, सिर्फ और सिर्फ फाइनल से आपने काम चला लिया, ठीक है, जैसे मैंने अभी करके दिखाया था, तो वहां से क्या होगा कि स्टैटिक तो नहीं रहा, तो अब क्या रहा, वो इंस्टेंस बन गया। इंस्टेंस क्यों बना? क्योंकि वो पर्टिकुलर ब्लॉक में डिफाइन नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे जो मैं प्रोग्राम लिया हूँ, ये देखिए क्लास का ओपनिंग ब्रैकेट हुआ, तुरंत यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया। तो अगर मैं ये ऐसे कर दे, स्टैटिक को अगर हटा देता हूँ तो क्या होगा, आप आगे पीछे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर क्या है कि यहाँ अगर मान लो स्टैटिक अगर मैं नहीं लिखता हूँ तो क्या होगा, ये एक इंस्टेंस वेरिएबल बन जाएगा। तो जब ये इंस्टेंस वेरिएबल बनेगा तो क्या बोलता है हमारा कि ये जो है when the variable defined as a final, the multiple instance of the same constant will be created। तो सेम ही कांस्टेंट होगा, क्योंकि फाइनल लगने के बाद तो चेंज वैल्यू तो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन क्या है कि उसका मल्टीपल जो है मतलब बोल सकते हो उसका मल्टीपल अवतार होने लगेगा, ठीक है, और भी सेम टाइप का अवतार, समझ रहे हो आप, नया नया उसका ये मतलब जैसे शक्तिमान में क्या होता है, एक शक्तिमान 10 शक्तिमान बन जाता है, उसी तरह का कुछ जादू टाइप का समझो आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि वही बोला कि फाइनल अगर आप लगा देते हैं तो उसका हम सेम ही टाइप का बहुत सारा भी हम चीज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारा कॉन्स्टेंट हम बना सकते हैं, ठीक है, फॉर एवरी डिफरेंट ऑब्जेक्ट विच इज नॉट डिजायरेबल। मतलब जितना बार आप क्लास क्रिएट करेंगे उतना बार आप उसको आप यूज, उतना बार जो है आप बार बार हर ऑब्जेक्ट के साथ उसको आप एक्सेस कर सकते हो। तो अगर आप इस चीज को आखिर कांस्टेंट हम क्यों बनाए, ऐसा तो काम के लिए नहीं कि भाई हम चीज को चेंज कर लें, कांस्टेंट इसलिए हम यूज कर रहे हैं आज ताकि हम वैल्यू को फिक्स करें, उसमें चेंजिंग नहीं लाना चाहिए हमको, ठीक है। तो ऐसा चीज हमको तो डिजायर नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि फाइनल भी लगा लेते हैं और स्टैटिक भी लगा लेते हैं। फाइनल से वैल्यू फिक्स कर देगा और स्टैटिक से आपका इंस्टेंस होने से रोकेगा, तो इससे क्या हो जाएगा कि वो फुली वो कांस्टेंट बन जाएगा। अब देखिए, when we use the static and the final modifier together, the variable remains static and can be initialized once। अगर आप दोनों यूज कर लेते हैं तो क्या होगा, क्या बोला कि वो स्टैटिक भी बना रहेगा और वो एक ही बार इनिशियलाइज होगा, दोबारा नहीं कर सकते आप, जैसा आप मैंने अभी प्रैक्टिकल करके दिखाया था, एरर आने लग रहा था। Therefore, to declare the variable as a constant, we use the both static and the final modifier। इसलिए हम लोग को दोनों यूज करना पड़ेगा। इट शेयर द कॉमन मेमोरी लोकेशन फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इट्स कंटेनिंग क्लास। इससे क्या होगा कि वो जब आप ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करोगे तो क्या करेगा, वो सब जगह सेम ही लोकेशन जाएगा, बार बार मेमोरी यूज नहीं होगा, ठीक है, तो मेमोरी का हरासमेंट होने से ये बचाएगा। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ जो अभी मैंने इतना देर से मैं जो चीज समझा रहा हूँ कि क्यों कांस्टेंट यूज करते हैं, वही चीज यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि व्हाई वी यूज द कांस्टेंट। So the use of the constant in programming makes the program easy or understandable, which can be easily understood by others। वेरिएबल में क्या होता है कि हम वैल्यू चेंज कर देते हैं, तो वहां पे कभी आपने 5 दे दिया, कभी 10 दे दिया, तो आपके रिजल्ट में फर्क पड़ते रहेगा। लेकिन कांस्टेंट में क्या है कि हर बार वो फिक्स ही रिजल्ट देगा आपको। तो इससे क्या है कि अगर आप स्टार्टिंग में किस चीज को समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हो अच्छे से, कोई भी यूजर समझ सकता है, इसीलिए वो प्रोग्राम अंडरस्टैंडेबल होता है। It also affects the performance because the constant variable is cached by the both the JVM and application। आप अगर किसी चीज को फिक्स कर दिए तो वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, तो कैश में वो जाकर के स्टोर हो जाएगा। कैश क्या होता है कि हमारा टेम्परेरी स्टोरेज मेमोरी होता है जो किसी वैल्यू को टेम्परेली स्टोर करके रखता है। तो आप अगर एक बार रन करा दिए तो वैल्यू जाकर के स्टोर हो जाएगा आपका जेवीएम के अंदर में, और आपका एप्लीकेशन का जो कैश है उसमें कैश मेमोरी के अंदर। तो इससे जब जब आप रन कराओगे तो लोडिंग पावर कम पड़ेगा उसके ऊपर, मेमोरी के ऊपर, और बार बार वो तुरंत कैश मेमोरी से ही तुरंत वो आपको लोड करके रिजल्ट आपको दे देगा। परफॉर्मेंस में काफी इंप्रूवमेंट होगा प्रोग्राम का, तो इसे हम लोग कांस्टेंट को यूज करते हैं। अब जो प्रोग्राम मैंने वहां पे दिखाया आपको फर्स्ट टाइम, वही यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये प्राइवेट स्टैटिक फाइनल डबल, ठीक है, तो वो सब यही प्रोग्राम था जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। एक और प्रोग्राम मैं चाहता हूँ कि दिखाने के लिए, नेक्स्ट है कि अगर आप मान लो जैसे कि आप अगर एक और तरीके से अगर आप मान लो कांस्टेंट को रिपीटेटिव वे में यूज करना चाहते हो, ठीक है, एक रिपीटेशन के फॉर्म में यूज करना चाहते हो, तो उसके लिए एक एनम नाम का कीवर्ड यूज करते हैं।
इसी को बोलते हैं हम लोग एनुमरेशन। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे टॉपिक डाल दिया हम, यूजिंग एनुमरेशन एज ए कांस्टेंट। तो बोला कि इट इज द सेम एज द फाइनल वेरिएबल। एनम जो है जस्ट लाइक अ फाइनल वेरिएबल है। इट इज अ लिस्ट ऑफ कांस्टेंट। एनम के मदद से हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ कांस्टेंट को हम हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जावा प्रोवाइड द एनम कीवर्ड टू डिफाइन द एनुमरेशन। एनुमरेशन को डिफाइन करने के लिए जावा जो है एनम नाम का कीवर्ड हमें प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट है कि इट डिफाइन अ क्लास टाइप बाय मेकिंग द एनुमरेशन इन द क्लास दैट मे कंटेन द इंस्टेंस वेरिएबल, मेथड्स एंड कंस्ट्रक्टर। इसके अंदर में कुछ भी हो सकता है, मेथड, कंस्ट्रक्टर, कुछ भी हो सकता है, इंस्टेंस वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। अब इसको डिक्लेयर कैसे प्रोग्राम यूज करेंगे हम, तो देखिए पब्लिक क्लास एनम एग्जांपल, यहाँ पे प्रोग्राम बन गया, क्लास का नाम है ये क्लास का नाम है। उसके बाद हम क्या किए कि एक हम डिक्लेयर किए एनम को, कैसे, तो पब्लिक एनम कलर नाम का वेरिएबल ले लिए, और एनम बनाने के लिए इसके पहले एनम लिख दिए, पब्लिकली करने के लिए पब्लिक लगा दिए। इसके अंदर में इतना सारा वैल्यू भर दिया, रेड, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, ब्लैक, व्हाइट, पिंक, ग्रे, राइट। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, ये मेन फंक्शन बुला लिए, और मेन फंक्शन के अंदर में क्या किया कि लूप चला दिए। कौन सा लूप चलाया, तो फॉर लूप चला। ठीक है, तो देखिए फॉर लूप यहाँ पे चल गया। कलर जो वेरिएबल था, और उसका हम क्या किए, यहाँ पे एक तरह से हम एक रेफरेंस वेरिएबल ले लिए कलर का। फिर इज टू, ये लेबल, ये एक्चुअली इंटरफेस के जैसा यूज होता है जब प्रोग्रामिंग में जावा का। और बोले कि कलर के अंदर जो भी वैल्यू है, कलर डॉट वैल्यूज का मतलब क्या हो गया, एक कलर नाम का जो आप एनुमरेशन जो डिक्लेयर किए ऊपर में, ठीक है, उसके अंदर जो भी वैल्यू है, जैसे यहाँ पे एक कलर है ना, COLOR, ठीक है, COLOR, तो इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो क्या कर दो, वो हमको आप दे दो। सी के पास सब कुछ आ जाएगा, और सी के पास जैसे ही कुछ आएगा तो हम तुरंत उसको क्या कर लिए, प्रिंट करा लिए सिस्टम प्रिंटलन मेथड से। ठीक है, तो ये जो है हमारा फाइनल आउटपुट यहाँ पे दे देगा ऐसे। ठीक है, एक और प्रोग्राम मैं करके दिखाना चाहता हूँ आपको, ये तो क्लियर आपको हो गया होगा कि कैसे क्या है, और एक आपको लाइव करके भी मैं दिखाना चाहता हूँ। तो सपोज मान लो अभी मेरे पास ये सब कुछ नहीं है, सिंपल प्रोग्राम दिखाना चाहते हैं। तो क्लास का नाम हो गया, अब हम यहाँ पे मेन फंक्शन को बुला लेते हैं। और यहाँ पे स्ट्रिंग RGS, देखो ये एक्चुअली टॉपिक में बहुत लोग को कंफ्यूजन ऑलवेज रहता है, इसलिए मैं इसलिए क्या किया कि थोड़ा डिटेल में मैं बता रहा हूँ ये सब चीजें। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान से इस चीज को सीखेंगे। मैं इसको कांस्टेंट बना ले रहा हूँ, स्टैटिक। ओके, अब यहाँ पे क्या है, अभी जैसे a का वैल्यू 20 है, अगर मैं इसको पहले प्रिंट करा लेता हूँ, ओके, system system डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे देखो क्या है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट, यहाँ पे लिख देना, मान लो वैल्यू ऑफ किसका, a का, प्लस का साइन, और a का वैल्यू को। अब क्या है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, a के वैल्यू बराबर यहाँ पे 30 प्रोवाइड कर देते हैं, राइट। और उसके बाद, और देखो आने लगा प्रॉब्लम इसको अभी, बट मैं फिर भी आपको पूरा लिख करके ही दिखाऊंगा। अभी मैंने कंपाइल भी नहीं किया, इसको प्रॉब्लम आने लगा। ठीक है, ये रहा। एक्चुअली एरर इसलिए आया क्योंकि मैंने सेव कर दिया था Ctrl+S से, इसलिए। देखिए तो यहाँ पे क्या है कि अभी जो है यहाँ पे a = 20 मैंने दिया था इसको, और दूसरा क्या हुआ कि यहाँ पे एक वैल्यू को मैंने प्रिंट करा लिया, और अब जैसे ही मैं एक वैल्यू को चेंज करने का ट्राई कर रहा हूँ, देखिए क्या आंसर दे रहा है, कैनॉट असाइन अ वैल्यू टू द फाइनल वेरिएबल। ठीक है, तो ये आपको कभी भी चेंज करने का अलाउ नहीं कर रहा है, राइट। अगर मान लो इसको हटा कर देते हैं, क्या होगा, तो देखिए ये क्या हो गया, नो सिंटेक्स एरर, यानी आपने स्टैटिक लगा दिया और ये आपको अलाउ कर दिया। तो स्टैटिक से तो कांस्टेंट बनेगा नहीं, स्टैटिक सिर्फ क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ आपके चीज को इंस्टेंस बनाने से रोकता है। ठीक है, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल उसको बोलते हैं जिसके पहले जिसके डेटा टाइप के पहले स्टैटिक कीवर्ड नहीं। यहाँ पे तो लगा दिए हम, तो ये इंस्टेंस होने से तो इसको रोक दिया, अब ये स्टैटिक वेरिएबल बन गया।
ठीक है, लेकिन हम इसको एक्चुअली क्या करना है, हमको इसके वैल्यू को फिक्स करना है, मतलब कांस्टेंट बनाना है। तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आई होप अब क्लियर हो गया होगा कि क्यों है, क्या है कांस्टेंट, क्या है, क्यों यूज करते हैं। तो अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया हो तो फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा फिर से आपको समझाने का। सो थैंक यू सो मच गाइस। तो हम लोग आपको जो है, मैंने आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट तैयार करके मैं डेली लेकर के आ रहा हूँ। तो प्लीज मुझे सपोर्ट भी करो आप लोग, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो और सब्सक्राइब करवाओ, और लाइक्स भी किया करो यार, कमेंट भी कर दिया करो कैसा है, क्या कैसा लग रहा है, आपने क्या सीखा, क्या हम आपको एक बेहतर कंटेंट दे पा रहे हैं, क्या मैं आपको सिखा पा रहा हूँ, ये सब प्लीज, ये सब थोड़ा मेरे को मोटिवेट करता है चीजें। तो सो प्लीज आप मेरे से बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए, और मैं आपके लिए बेहतर ऑलवेज कंटेंट लेकर के आता रहूंगा। तो प्लीज, और पेशेंस जरूर रखो यार, क्योंकि बिना पेशेंस का आप प्रोग्रामिंग नहीं सीख पाओगे। क्योंकि कल के टाइम मान लो आप प्रोग्रामर बन भी जाते हो, तो अगर कल के टाइम में अगर एरर भी आता है ना, तो अभी से आपको आदत डालना होगा कि थोड़ा एरर आ गया तो थोड़ा सा रिलैक्स रहो, ठीक है, क्योंकि प्रेशर में कोई काम नहीं होता। तो सो प्लीज, आपसे बस यही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप पेशेंस रखिए और चीज़ों को धीरे धीरे सीखें, जैसे मैं सिखाते जा रहा हूँ, और चैनल के साथ मेरे बने रहें, जुड़े रहें, और बाकी लोग को भी जोड़े। सो थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और डेटा टाइप को लेकर के, जो बहुत ही बेहतरीन चीज है, जो आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। एक चीज और गाइज मैं बता देना चाहता हूँ कि कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में डिफरेंस हमेशा पूछा जाता है। सो आप इस नोट्स को अच्छे से कर लेना, और चीजों को और भी अगर कोई फिर भी डाउट आता है तो हमें बता देना कमेंट में, मैं फिर से एक बार ट्राई करूंगा दूसरे वीडियो में समझाना। हमें नहीं लगता कि आपको समझ में नहीं आया होगा, आई होप मैंने पूरा फुल 100% मैंने दे करके मैंने आपको समझाया है, और आपको आई होप समझ में भी आ जाएगा। आपको पूछने का दोबारा चांस नहीं दिया हम, ठीक है। तो आप नोट्स बना लो, और चीजों को धीरे धीरे, जैसे सारा वीडियो आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते जाओ, हर चीज को एक पॉइंट बाय पॉइंट नोट्स बनाओ, और अपना तैयारी करते रहो। तो चलिए, थैंक यू सो मच गाइज। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेरी वेरी